सदगुरु आदेश। भगवान की जय हो। अब कालिया मर्दन की कथा आती है। शहरुआ ग्राम संजोग मार्ग पर श्री प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ भागवत कार्यक्रम कहानी सुनाती बिना कहानी भागवत कार्यक्रम में कथावाचक श्री वीरेंद्र शुक्ला जी हैं। कालीदाह पर आकर अपने परिवार सहित रहता था। कन्हैया लेते रहते बैठे रहते, गोकुल से लोग आते, बाबा आज बड़ा गजब हो गया। बाबा कहे क्या हुआ? कहा बाबा आज कुछ गैया गलती से कालीदाह पर पानी पीने चली गई। तो कहा क्या हुआ? कहा सारी गैया मर गई। फिर कुछ लोग आते, बाबा आज कालिया के ऊपर से पंछियों का झुंड जा रहा था बाबा, उसके जहां से सारी पंछियां गिर के मर गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, कन्हैया ये सोचते आखिर मेरे इस धरती पर आने का मकसद क्या है? ये सब तो सुधारना है, धर्म की स्थापना करना है। और मैया से कहते मैया एक दिन मैं ही कालिया को बाहर करूंगा, एक दिन मैं ही उसको मारूंगा। मैया कहती बेटा तो कालिया नाग कोई छोटा मोटा नहीं है, वो 100 फड़ वाला सांप है। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे शक्तिशाली सांप है। एक दिन भगवान ने सोचा अगर बलराम भैया को ले चलूंगा तो भाई वो भी शेषा अवतार है और कालिया भी सांप ही है, तो कहीं ऐसा न हो अपनी बिरादरी समझ के न मारे या उसको रोक दे। एक दिन चुप्पे से कन्हैया निकले अपने सखानों के पास। कहा चलो आज काली देह पर कुंदन क्रीड़ा करेंगे। सखानों ने कहा, एक सखा ने कहा भैया हमारी माता 101 पुण्यवासी व्रत रही तो हम प्रकट भय, हम मरना नहीं चाहते भैया, हम नहीं जाएंगे। श्री दामा से कहा, श्री दामा ने कहा भैया इतनी मानता मानने के बाद तो हम प्रकट भय भैया, हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा कोई जा ही नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा ऐसा है हम उसके अंदर थोड़ी जा रहे हैं, हम तो जो कालीदाह पर मैदान है वहीं खेलेंगे। कहा ठीक है। अपने सखानों के साथ भगवान चले। किसी के पास बल्ला, किसी के पास गेंद, किसी के पास जो सामग्री थी सब लेकर चले। तो भगवान ने पहले अपने सखानों को बल्लेबाजी करने का अवसर दिया। यही चित्र, यही झांकी आसमान में ब्रह्मा जी देख रहे हैं, शंकर जी देख रहे हैं, तो देख रहे हैं और सब अंदर से कह रहे हैं कि अरे ग्वाल वालों तुमने कौन सा ऐसा सत्कर्म कर दिया, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य कार्य कर दिया कि संसार का मालिक तुम्हारे साथ गेंद खेल रहा है, तुम्हारे साथ लीला कर रहा है, तुम्हारे साथ भोजन। भागवत प्रेमी आज उपस्थित हैं प्रदीप मिश्रा जी के आवास का प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपनी शान भले ही जाए, भक्त की शान न जाते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको ही गोकुल को रसते 100 बार मचलते देखा। धन्य हो ये गोपियों का, ये सखानों का प्रबल प्रेम था। बंदूक कीड़ा शुरू हुई, जब प्रभु की बारी आई तो वहां ये तय हुआ था कि गेंद एक रेखा खींची हुई थी, कहा उसके बाहर नहीं जाएगी। अब अगर जाएगी तो जो बैटिंग करेगा, जो मारेगा उसको बुलाना पड़ेगा। भगवान ने सोचा ऐसे तो मैं जा नहीं सकता यमुना में, इसलिए लोग हमको जाने नहीं देंगे। अच्छा भगवान को वो सखान भगवान माने न, सखा भाव था। जैसे ही मुदमंगल ने गेंद फेंकी, भगवान ने बहुत जोर का बैट मारा और सीधे गेंद चली गई कालीदाह में। अब सब खड़े हो गए सखान। कहा मानता हूँ आप नंद बाबा के पुत्र हैं, हम सब में बड़े हैं, लेकिन खेल का नियम होता है और पहले तय हो चुका है कि गेंद जहां जाएगी उसको लाना पड़ेगा।
अब कन्हैया ने सोचा कि डायरेक्ट चला जाऊंगा तो ये लोग जाए नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा भैया उसकी जगह में 4-5 गेंद ला दूंगा। सखानों ने कहा नहीं, वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा तो फिर क्या करूं, मैं जाके लाऊं? तो कहा अब चाहे जैसे करो लेकिन वही गेंद चाहिए। भगवान तुरंत कदम के पेड़ पर चढ़ गए और जब कदम के पेड़ पर भगवान चढ़ गए, यमुना जी में कूदने की तैयारी बनाने लगे तो वही सखा लोग कह रहे हैं भैया हाथ जोड़ता हूँ, कन्हैया गलती हो गई, भैया उतर आओ, नीचे चले आओ, दूसरी गेंद आ जाएगी। कहा नहीं, अब तो मैं वही गेंद लाऊंगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं अब आल वृद्ध बनिता सर्वेद पशुकिता निजन मुर्गो कुलाद दीना कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे ही कन्हैया ने छलांग मारी यमुना में, वैसे ही यशोदा मैया के और भी उनके घर के जो लोग थे उनके दिल में बहुत तेज धक्का लगा। वो लोग सब यमुना की तरफ भागे। भगवान की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं जिस समय भगवान ने यमुना में छलांग लगाई, पेड़ पालो शांत हो गए, पंछियों की चंचलाहट समाप्त हो गई, इतना तक कि गाय बछड़े भी उनकी ही आंखों से आंसू आने लगे। भगवान कहते अरे कन्हैया तो काली दह पर कूद गए। मैया आई, कहा मैं भी कूद जाऊंगी, मेरा कन्हैया तो कूद गया है यमुना में, मैं भी जाऊंगी। कालिया मेरे कन्हैया को छोड़ेगा नहीं। बलराम ने कहा मैया अरे ये 100 फड़ का सांप क्या करेगा, तेरा कन्हैया तो 1000